Hi guys, welcome back to my channel TechR and in this video I am going to tell you about inheritance in Java। ये आपने अगर इससे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पढ़ी होगी तो उसमें आपने इनहेरिटेंस ज़रूर पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल C++। अगर आप पहले से C++ पढ़ के आ रहे हो तो आपको इनहेरिटेंस पढ़ना बहुत ईजी, आपको कुछ लगेगा ही नहीं, बस थोड़ा सा सिंटेक्स में डिफरेंस आएगा। बाकी डिट्टो जो आपने C++ में पढ़ा होगा वही आप यहाँ पे पढ़ोगे। और अगर नहीं भी पढ़ रखा है आपने C++ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जब आप इसमें पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट, इनहेरिटेंस होता क्या है। इस वर्ड को आपने सुना होगा पहले भी, जब आपने बायो पढ़ी होगी या कुछ भी पढ़ा होगा, बायो से रिलेटेड कुछ भी पढ़ा होगा तो आपने एक इनहेरिटेंस को ज़रूर सुना होगा। मतलब कि जिस तरीके से एक पेरेंट की क्वालिटीज़ एक चाइल्ड में आती हैं, ठीक है, जैसे कि अगर पेरेंट बहुत गुस्सा करता है तो वो क्वालिटीज़ चाइल्ड में इनहेरिट होती है, उसी तरीके से आपकी प्रोग्रामिंग में भी इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है। बेसिकली होता क्या है, इसमें दो क्लासेस होती हैं, एक होती है पेरेंट क्लास, एक होती है चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास के अंदर हमने जो भी प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करी हैं या जो भी एट्रीब्यूट्स डिफ़ाइन किए हुए हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो चाइल्ड क्लास है या दूसरी कोई और क्लास है उसमें भी वो प्रॉपर्टीज़ आ जाएं, तो उसके लिए हम इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं। ठीक है। या सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो मैकेनिज्म इन विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ ए पेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है। सपोज आपके पास एक क्लास है ए, कैपिटल ए आपके पास एक क्लास है, एक क्लास है आपके पास कैपिटल बी। ठीक है। अब आपने ए क्लास के अंदर तीन मेथड्स बनाए हैं जिनका नेम है PQR, ये आपने बनाए हैं क्लास ए के अंदर। ठीक है। और अब आप क्या कर रहे हो, एक और क्लास बना रहे हो कैपिटल बी जिसके अंदर आपने PQRS ये चारों मेथड्स बनाए हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा कि आपने पहले यही वाले मेथड्स ए क्लास में बनाए, फिर आपने बी क्लास के अंदर भी ये सारे मेथड्स बनाए, प्लस उसमें एक मेथड और बनाया। तो इस मेहनत को बचाने के लिए या इस चीज़ से बचने के लिए हम इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो आप क्या कर रहे थे, पहले आपने दोनों क्लासेस में आपने सेम मेथड्स बनाए थे, मतलब ए में भी आपने PQR बनाया और बी में भी आपने PQR बनाया था। ठीक है। लेकिन बी में आपको एक और चाहिए थी, एक फंक्शनैलिटी और ऐड करनी थी, तो आपने वो भी ऐड कर दी। तो इसकी बजाय आप क्या करोगे, आप एक क्लास बनाओगे कैपिटल ए जिसमें आपने PQR लिख रखे हैं अपने मेथड्स। उसके बाद आप क्लास बी बनाओगे जिसमें आप इनहेरिट करोगे क्लास ए को। ठीक है। मतलब आपकी जो क्लास ए है उसकी प्रॉपर्टीज़ बी के अंदर आ गए, तो उसके लिए आप इनहेरिट करोगे क्लास ए को। तो वो जो वो जो PQR होंगे वो तो ऑलरेडी आ ही जाएंगे विद इनहेरिटेंस। आपको बस क्या करना है, केवल एस वाला जो आपका मेथड था वो आपको क्लास बी के अंदर लिखना है, बस इतना सा डिफरेंस आएगा। इतना सा क्या, बहुत बड़ा ही हो जाएगा। ये तो मैं आपसे केवल 3 मेथड्स की बात कर रही हूँ। सपोज अगर 1000 मेथड्स हैं एक प्रोग्राम के अंदर, अब आपने एक क्लास के अंदर, अब आपने एक और क्लास बनाई, आपको वो वाले 1000 मेथड भी चाहिए प्लस एक मेथड अपना ऐड करना है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, टाइम टेकिंग एंड हार्ड वर्किंग हो जाएगा। तो उस मेहनत को बचाने के लिए हम उसमें क्या करेंगे, इनहेरिटेंस लगाएंगे और अपनी दूसरी वाली क्लास में अपना केवल वो एक मेथड लिखेंगे बजाय सारे मेथड लिखने के। ठीक है। तो यही होता है हमारा इनहेरिटेंस। अगर हम बात करें तो ये इज़ ए रिलेशनशिप होता है। इज़ ए का मतलब कि जो आपका चाइल्ड है वो जस्ट इनहेरिटेड प्रॉपर्टी या इनहेरिटेड पार्ट है आपके पेरेंट का। ठीक है। और इसका काम क्या होता है, यहाँ पे अब आते हैं पर्पस पे। जो आप इनहेरिटेंस कर रहे हो, तो अभी मैंने आपको जो एग्जांपल देके बताया था उसमें आपने खुद ही देखा होगा कि आपने क्या किया, अपने पहले वाले लिखे हुए कोड को यूज़ किया वापस से। तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड कोड रीयूजेबिलिटी। रीयूज ही तो कर रहे थे आप, जो PQR आपने ऊपर लिखा वही PQR आपने नीचे ना लिख के उन्हीं को रीयूज़ कर लिया, तो ये आपकी कोड रीयूजेबिलिटी हो गई। एक चीज़ और, मेथड ओवरराइडिंग में इसको यूज़ करते हैं। ये अभी आपको समझ नहीं आया क्योंकि ये आप फर्दर वीडियोस में पहले आप पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ोगे, फिर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ोगे,
तब आप ये पढ़ोगे तो तब आपको ये समझ आएगा। सो ये हो गया हमारा इनहेरिटेंस, उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सिंटेक्स की। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सिंटेक्स। अभी तक मैं आपको बता रही थी पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास, तो एक चीज़ और, जो पेरेंट क्लास होती है उसको बेस क्लास भी कहते हैं, पेरेंट क्लास भी कहते हैं, सुपर क्लास भी कहते हैं, और जो चाइल्ड क्लास होती है उसको डेराइव्ड क्लास भी कहते हैं, सब क्लास भी कहते हैं, और चाइल्ड क्लास भी कहते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जो आपने पेरेंट क्लास बनाई है वो तो एज इट इज़ रहती है, उसमें आप कुछ चेंजेस नहीं करते, पर जो आपने चाइल्ड क्लास बनाई है उसमें आप क्या करते हो, अपनी क्लास का नेम लिखोगे, जो आपकी क्लास लिखा कीवर्ड, उसके बाद अपनी चाइल्ड क्लास का नेम लिखा, उसके बाद एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करते हो। एक्सटेंड कीवर्ड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्या, पूरी इनहेरिटेंस में ही आप इस कीवर्ड का यूज़ करोगे, एक्सटेंड्स कीवर्ड्स, तो इसको अच्छे से समझ लेना। एंड देन ये आती है आपकी सुपर क्लास का नेम, मतलब आप कौन सी क्लास को इनहेरिट करवाना चाह रहे हो अपने चाइल्ड के अंदर, तो वो आप अपनी सुपर क्लास दोगे यहाँ पे, यानी कि पेरेंट क्लास का नेम लिखोगे। फिर आपको जो मेथड्स लिखने हैं, फील्ड्स लिखने हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं टाइप्स की। इनहेरिटेंस कितने टाइप्स का होता है? बेसिकली ये 5 टाइप्स का होता है, लेकिन यूज़ हम केवल 3 ही करते हैं। अब देखो, जो मैं आपको बता दी थी अभी इनहेरिटेंस, तो पहले बात करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस की। होता क्या है कि आपके पास एक क्लास है कैपिटल ए और एक क्लास है कैपिटल बी। अभी जो मैंने आपको जस्ट अभी आपको एग्जाम्पल बताया था वो इसी का था, सिंगल इनहेरिटेंस का। तो इसीलिए हमने क्या किया, बी क्लास में इनहेरिट करा दिया ए को। और आप इसको लिखोगे कैसे, सिंटेक्स क्या दोगे, पहले आप क्या करते हो, सब क्लास लिखते हो, मतलब अपनी चाइल्ड क्लास, मतलब क्या लिखोगे, क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए, ये तो था सिंटेक्स। नहीं, आप क्लास कीवर्ड यूज़ नहीं करोगे, आप इनिशियली क्लास लिखोगे, यहाँ लिखोगे बी, फिर लिखोगे एक्सटेंड, फिर लिखोगे ए, ठीक है। अब आते हैं मल्टी लेवल पे। मल्टी लेवल में क्या होगा कि बी को ए ने एक्सटेंड किया और सी को बी ने एक्सटेंड किया, मतलब लेवल्स बना दिए। जो काम आप यहाँ पे एक बार कर रहे थे वहीं आप इसके नीचे एक बार और कर दो, तो वो हो जाएगा आपका मल्टी लेवल। हायरार्किकल में क्या होगा, एक हायरार्की बन जाएगी, एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब पहले आपने क्लास ए बनाई, बी क्लास ने ए को इनहेरिट किया और सी क्लास ने भी ए को इनहेरिट किया, ठीक है। अब आते हैं मल्टीपल पे। मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता। हालांकि अगर आप C++ पढ़ोगे तो C++ के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट होता है। अगर आपने पढ़ रखी है तो आपको ये पता होगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। C++ में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट होता है, पर जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होता है। रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगी बाद में फर्दर वीडियोस में। अभी आप ये समझो कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, क्लास सी है, वो क्या कर रही है, क्लास ए को भी इनहेरिट कर रही है और क्लास बी को भी इनहेरिट कर रही है। तो ये आप जावा में नहीं कर सकते, और क्योंकि आप ये काम नहीं कर सकते तो हाइब्रिड तो आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें भी आप मल्टीपल यूज़ कर रहे हो। ओके, सो आप इनको एक एक करके 1 बाय 1 फर्दर वीडियोस में डिटेल में विथ प्रोग्राम्स प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके समझेंगे। So that's all about inheritance. Hope you like my video and don't forget to like, share and subscribe my videos. Thank you.